YSC न्यूज में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। अब ये शक होने लगा है कि हमारा मुल्क वाकईतन जमहूरी मुल्क है या अब मुकम्मल तौर पर ऐसे लोगों का कब्जा हो चुका है जो मुल्क को जमहूरियत से हटाकर एक मजहब की तरफ ले जाने के लिए आमादा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं और ये सब बातें निकलकर सामने क्यों आती हैं? क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार सेंट्रल में बरसरी इख्तिदार हुई है तो यहां ये देखने में आ रहा है कि कोई बाबा हो तो उसे ऑनर ऑफ गॉड दिया जाता है, तो कभी उसे दीगर तरीके से सलामी दी जाती है। इससे साफ पता चलता है कि वाकईतन अब मुल्क से जमहूरियत खत्म हो गई है और राहुल गांधी की लड़ाई मुकम्मल तरीके से सही है। पहले आप लोग इस वीडियो को देखें कि किस तरीके से एक पादरी को पकड़ करके और एक फादर को पकड़ करके किस तरीके से एक दहशतगर्द हिंदू शिद्दत पसंद कारकुन उनको तरह तरह से हड़काने की कोशिश कर रहा है। और 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन है तो दूसरे वीडियो में किस तरह लोगों को क्रिसमस के टोपी लगाने के लिए मना किया जा रहा है और मार्केट से भगाया जा रहा है। दोनों वीडियो गौर से देखिए। बोलो, वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठ। ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस करना है। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके। अपने घर में बनाओ, जाओ यहाँ से।
टोपिया तू उतार के क्या ड्रामा रचो मत जाओ ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं। जाओ 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 देखो हमारे घर तो खाने में नहीं करूंगा ये आगे देखो क्या क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने ये लोग ना ये ना आप अपने शॉप में जाओ हम कंप्लेंट करेंगे अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ सीधा घर जाओ हाँ जाओ घर जाओ सीधा घर जाओ सीधा सीधा घर ही जाओ ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए सीधा घर ही जाओ अपने घर जाओ सीधा ये तो साजिश है जब ये देखो ना पढ़ो ना ये देखो पढ़ो उसमें क्या हाँ वो तो देखो जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे जब भी लोग साथ दे रहे हैं ये पर्चा दे मत देना किसी को जैसा कि आप इस वीडियो को यानी पहले वीडियो को देखेंगे तो किस तरीके से एक टीकाधारी शख्स एक पादरी को एक फादर को इस तरीके से हड़का रहा है धमका रहा है जैसे उसके ऊपर कानून नहीं हो उसके ऊपर से कानून के खौफ खत्म हो चुका हो और ये सब चीजें वो ऐसे कर रहा हो जैसे वो हुकूमत की रजामंदी हासिल करने और कोई ओहदा पाने के लिए कर रहा हो। ये सब क्यों पैदा हुए और इन सब लोगों की वो ताकत कहां से मिली? आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली में कपिल मिश्रा, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में दीगर बहुत से लोग जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। अभी हाल ही में बिहार के एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक मासूम बच्ची को या मासूम लड़की को निकाब खींचने पर जब तनकीद की गई तो उन्होंने कहा कि वो जहन्नुम में जाए। ऐसे ही लोगों की वजह से ये लोग बढ़ावा पाते हैं। इसीलिए अगर ये मुल्क में जमहूरियत है और वाकईतन मुल्क जमहूरियत के हिसाब से चल रहा है और मुल्क कानून के हिसाब से चल रहा है, जो जमहूरी मुल्क है, तो इन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तब तो पता चलेगा कि वाकईतन हमारे मुल्क में जमहूरियत अब भी कायम है, वरना यह समझ लिया जाएगा कि अब हमारा मुल्क कानून नहीं बल्कि राम भरोसे है और वो राम भरोसे ऐसे दहशतगर्दों के लिए नहीं है बल्कि उन शिद्दत पसंदों के लिए है जो मुल्क में रह करके शिद्दत को बढ़ावा दे रहे हैं और वो मुकम्मल तरीके से ऐसे अकलियत को खौफ में उनके अंदर खौफ और हिरास पैदा करना चाहते हैं ताकि वो ये मुल्क छोड़कर चले जाए और उन्हें मुकम्मल तरीके से आजादी मिल जाए। ऐसी खबरों के लिए आप लोग YSC न्यूज यानी यूथ सियासत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।